हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का दिन काफी खास है बिकॉज बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स आज आने वाले हैं। ऑलरेडी द काउंटिंग हैज बिगिन एंड अ लॉट ऑफ एक्शंस यू कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग फ्यू आवर्स। बट आज इस सेशन में वी नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द बिहार इलेक्शंस, बट रादर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट इशू व्हिच is the recently happened unfortunate incident of Delhi terror attack. अब उसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है कि उस टेरर अटैक के मास्टरमाइंड और जिसने उस गाड़ी को ड्राइव किया था, डॉक्टर उमर नबी, इसके हाउस को अब डिमोलिश कर दिया गया है पुलवामा में, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। तो फ्रेंड्स, ये जो डिमोलिशन राज है ये वापस से आ रहा है। ये एक सो कॉल्ड स्टेट एक्शन है जिसको स्टार्ट किया गया था उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट में। इंस्टेंट जस्टिस इसी का प्रमाण है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, इंस्टेंट जस्टिस किसी का घर डिमोलिश करके इट्स नॉट राइट थिंग टू डू, बट एनीवेज समटाइम्स लोगों का कॉन्शियंस इतना हर्ट हो जाता है दैट रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने की जरूरत लोगों को लगता है नहीं है। और इसीलिए हाउस डिमोलिशन करना एक नया फॉर्म ऑफ जस्टिस का इंस्ट्रूमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है इंडिया में। और उसी चीज का अब जो उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ है, ये बहुत सारे स्टेट में भी आया है। और फाइनली जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा में उमर नबी का जो रातों रात घर है वो गिरा दिया गया। तो सिक्योरिटी फोर्सेस इन जम्मू एंड कश्मीर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट demolished the house of Dr. Umar Nabi, the driver of the I-20 car that exploded near the Red Fort in Delhi on 9th of November। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इमेज जो है वो पब्लिश की गई है इस व्यक्ति के डिमोलिश्ड घर का। बिल्कुल कुछ बचा नहीं है। और ये एक्शन जो है वो रातों रात लिया गया है। कई समय से आपको पता है कि जांच पड़ताल चल रहा था कि ये जो सो कॉल व्यक्ति है ये कौन है, बिकॉज यही हुंडई I-20 कार को चला रहा था। अब तमाम तरीके के एजेंसीज जो लगे हुए थे वो ये पता करने में लगे थे कि ये आखिरकार है कौन, बिकॉज ये व्यक्ति तो खुद ही मारा गया। ये तो सुइसाइड बॉम्बर था, तो ये खुद भी मर चुका था। अब ये पता करना था कि ये एग्जैक्टली है कौन, इसका घर कहाँ है, इसके फैमिली में कौन कौन है। अब उसी के बीच में आपको पता है कि कुछ दिन पहले डीएनए टेस्ट भी हुआ था। आप देख सकते हैं, ये खबर पहले मैं आपको बता दूं कि पुलिस इन पुलवामा जम्मू एंड कश्मीर ने जो उमर नबी है, जो सस्पेक्टेड थे, उस समय उसके फादर को डिटेन किया था। साथ ही साथ उसकी जो माँ थी वो भी पुलवामा में थी, उसकी माँ को भी डीएनए टेस्ट के लिए पुलिस ने उनको ले जाने का काम किया था। और अब उस डीएनए टेस्ट का जो रिजल्ट आया है, जो उमर नबी की मां का लिया गया और इस उमर नबी का जो डीएनए लिया गया, अब वो दोनों मैच कर गया। मतलब जो पुलिस को सस्पेक्ट था कि ये उमर नबी जो है वो वही उमर नबी है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, जब इनकी मां का डीएनए इस व्यक्ति से मैच कर गया तो फिर फाइनली ये कंफर्म हो गया कि डॉक्टर उमर नबी ही वो व्यक्ति था जिसने ये पूरा दिल्ली ब्लास्ट किया है। तो फिर जब ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका था तो फिर एक्शन किस बात का देरी होना चाहिए था। तो फाइनली एक्शन हैपन और उस एक्शन में पहला एक्शन जो है वो हाउस को डिमोलिश किया गया। साथ ही साथ एनआईए, आपको पता है, इस पूरे ब्लास्ट को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और उसमें अब फाइनली एनआईए को कुछ लीड्स भी मिले हैं कि ये जो डॉक्टर नबी है वो फरीदाबाद जम्मू एंड कश्मीर मॉड्यूल ऑफ द जैश ए मोहम्मद है and the Ansar Ghazawat al-Hind, a Jammu and Kashmir specific wing of Al-Qaeda। So ये व्यक्ति जो था वो इन तमाम टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बहुत ही कनेक्टेड था। और यही व्यक्ति जो है अब एनआईए के द्वारा कहना है कि ये व्यक्ति जो है वो पूरा मास्टरमाइंड रचा था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन का एनिवर्सरी है उस समय ये ब्लास्ट को करना। लेकिन आपको पता है कि जब इसके साथी पकड़ा गए, इसका एक्सप्लोजिव पकड़ा गया, तो ये आउट ऑफ पैनिक जाकर इस तरीके के अटैक किया। लेकिन एक बहुत बड़ा घटना यहाँ पर जो घटना था वही ये लोग मास्टरमाइंड रच रहे थे। और इनफैक्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लिंक मिला है कि डॉक्टर नबी जो है
वो ट्रैवल किया था टर्की में, और यहीं पे इसके जो हैंडलर हैं, इसके जो मास्टर माइंडर्स हैं या जिसने इसको रेडिकलाइज किया, वो सारा हैंडलर जो है टर्की बेस्ड है। तो एक बात तो यहां पर और क्लियर हो रहा है कि टर्की के इंटेंशंस आप देख सकते हैं कैसे हो चुके हैं, और यही टर्की रिसेंटली बांग्लादेश के थ्रू भी भारत में प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयास किया था। और जब डॉक्टर नबी के पासपोर्ट को चेक किया गया तो इसमें कंफर्मेशन भी मिली कि 2021 में ये व्यक्ति जो है वो टर्की दौरे पर भी गया था। तो अब एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट और बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन यहां पर मिलते नजर आ रहा है, और अब इससे क्लियर है कि दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, दिस इज नॉट आइसोलेटेड इवेंट, दिस इज समथिंग which could have been much more bigger, or maybe much more bigger if investigating agencies do not take immediate action at this point of time। और अब ये व्यक्ति उमर नबी जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर था अल फलाह यूनिवर्सिटी, अब अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो भी स्कैनर में आते हुए नजर आ रहा है। और इनफैक्ट आज की खबर आ रही है कि जो नैक है, जो एक्रेडिटेशन बॉडी है, उसने शो कॉज नोटिस अल फलाह यूनिवर्सिटी को भेज दिया है, फाइनेंशियल प्रूफ भी लॉन्च हो गए हैं। तो अब इसके ऊपर जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं इनके ऊपर भी काफी ज्यादा सख्ती पुलिस से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में, बिकॉज आपको पता है आर्टिकल 30 जहां पर फंडामेंटल राइट्स है माइनॉरिटी को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बनाने का, अब ऐसे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जनरली स्टेट का रेगुलेशन काफी कम होता है, और इसी लैक ऑफ रेगुलेशन हैज बीन मिसयूज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। अ लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज इज आल्सो बीइंग गिवन इन दोज इंस्टीट्यूशंस। इसलिए अल फलाह यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ दोज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैज कम अंडर द स्क्रूटनी, बट यू कैन एक्सपेक्ट अदर इंस्टीट्यूशंस आल्सो to be served the show cause notice in the coming time। प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको पता है ऑलरेडी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक को अटेंड कर चुके हैं, और इन्होंने कहा है कि अगेन जैसा सबने कहा है कि ये एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। और कॉन्स्पिरेसी इस बात से भी क्लियर हो जाता है कि ये जो टेरर मॉड्यूल है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन में प्लान था, और ये अटैक बेसिकली अयोध्या या वाराणसी के टेम्पल में प्लान किया गया था, विच मीन्स ये एक बहुत बड़ी घटना आने वाले समय में आप सोच सकते हैं हो सकता था, जिसको थैंकफुली एज ऑफ नाउ रोक लिया गया है। बट थैंकफुली डज नॉट मीन कि ये इंसिडेंट से वी शुड बी हैप्पी, बिकॉज एनीवेज 13 लोगों की मौत हुई है, और टेरर अटैक इन द हार्ट ऑफ न्यू दिल्ली ये भी एक बहुत बड़ी सेटबैक लगी है हमारी देश को और हमारे लोगों को। अब सवाल आता है कि आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को क्या वापस रीलॉन्च कर देना चाहिए, क्या पाकिस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक कर देना चाहिए? अब जो भी करना चाहिए तो भारत सरकार का फैसला है, बट एक चीज जो यहां पर क्लियर है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है इसको डोमेस्टिक वर्जन में लॉन्च करना चाहिए, बिकॉज द प्रॉब्लम इज नॉट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इज विद इन अस। सो अब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लोकल एलिमेंट जो भारत के अंदर, क्योंकि अब आपने देखा व्हाइट कॉलर, अब ये व्हाइट कॉलर पाकिस्तान से तो नहीं आया है, ये व्हाइट कॉलर तो है यहाँ, रेडिकलाइज किया गया टर्की में, ये खुद की इन्वेस्टिगेटिंग कह रही है, तो अब इसको आप रोक भी नहीं सकते। सोशल मीडिया है, डार्क वेब है, क्रिप्टो करेंसीज है, यू कैन नॉट स्टॉप इट। सो दैट्स व्हाई अब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो डोमेस्टिक फ्रंट पर हमें एग्रेसिवली लॉन्च करना चाहिए, और जितने भी ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर पुलिस को सस्पेक्ट है कि रेडिकलाइजेशन की चांसेस है, वहां पर और टारगेटेड सर्विलेंस हमें लॉन्च कर देना चाहिए। बाकी आपके क्या सजेशंस हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।